ईरान और इजराइल में इन दिनों जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर रहे हैं। आसमान से जमीन तक हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। रात भर ईरानी आसमान में इजरायली मिसाइलों की चमक से दहशत फैल गई। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले ईरान पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। इस बीच ईरान ने भी शनिवार देर रात इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटों से संघर्ष जारी है। इस बीच इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन की लड़ाई में अब तक 80 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उन्होंने खुफिया जानकारी पर आधारित एक बड़ी एयर स्ट्राइक की श्रृंखला चलाई। आईडीएफ के मुताबिक हमलों में ईरान के रक्षा मंत्रालय, एसपीएनडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर और वो ठिकाने शामिल थे जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की संवेदनशील जानकारियां छिपा रहा था। हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि स्ट्राइक में मंत्रालय की एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि एक अन्य हमला रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान इकाई पर हुआ। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चर्स को निशाना बनाया। सेना ने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सेना का ईरान में मिसाइल लॉन्चर पर हमला होते देखा जा सकता है। बता दें कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है, जिसके तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था, जिसके बाद दोनों देशों में जंग और बढ़ गई। वहीं इस बीच ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का भी दावा किया। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए एक नई और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसे पहली बार शनिवार रविवार की रात दागा गया था। फार्स न्यूज के मुताबिक इस मिसाइल का नाम हज कासिम है, जिसे कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की इराक में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इसमें एक वॉरहेड है, जिसे इजराइल में तैनात पैट्रियट और अमेरिकी थाड जैसे डिफेंस सिस्टम को भेजने के लिए बनाया गया है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से यानी लगभग 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराकर इस लड़ाई को आसानी से रोक सकते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा है, अमेरिका का ईरान पर हुए इस हमले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।